हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी जीडी के लिए मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूँ। आज है एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 27। स्टार्ट करती हूँ इस क्लास। पहला क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। ज्ञात कीजिए कि उनमें से छोटी संख्या क्या है। तो यानी एक को मान लूँगी एक्स, तो दूसरी को मान लूँगी दोगुनी है तो उसको 2x मानूंगी। फिर कहा गया है इनका गुणन, दोनों धनात्मक पूर्णांकों का, यानी एक धनात्मक x हो गया तो दूसरा हो जाएगा 2x। इनका गुणनफल दे रखा है 2048। तो क्यों ना मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो x और 2x का, तो यहाँ से हो जाएगा 2x², जिसको 2048 के बराबर कर लूँगी। 2 से 2048 को काट रही हूँ तो x² का माना जाएगा 1024। आप सभी को पता होगा ये 1024 32 का स्क्वायर होता है, तो यानी 32। x का माना जाएगा 32। पूछा गया है छोटी संख्या, तो यही x का माना जाएगा 32 छोटी संख्या, जो कि 32। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि बड़ी संख्या पूछी जाती तो बड़ी संख्या जो कि 64 हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैली में 1 रुपये और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:9 है। यदि थैली में कुल धनराशि 76 रुपये है तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जैसे कि यहाँ है 1 रुपये, यहाँ है 1 रुपये और फिर 50 पैसे है, तो हमेशा ये रुपए में है और यहाँ पर 50 पैसे। तो क्यों ना मैं इनके यूनिट को सेम कर लूँ, क्योंकि टोटल धनराशि जो दे रखी है ये रुपए में दे रखी है। तो जैसे कि 1 रुपये तो है ही, 1 रुपये है तो इसको भी रुपए में कन्वर्ट कर रही हूँ 50 पैसे को, तो यहाँ से 1/आधा हो जाता है, 1/2 रुपये। अब जिसका अनुपात 1 रुपये का अनुपात है 5 अनुपात और 2 रुपये का 50 पैसे का अनुपात है 9। 1 रुपये का 5 के अनुपात में है और 50 पैसे का 9 के अनुपात में है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 5 से कम 5 और 9, 1/2 इंटू 9 करूँगी तो 9/2 आ जाएगा। अब इस जैसे कि 9/2 है, इसमें भाग लगा रही हूँ 2 का, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचा, यहाँ पर 1 बचा है, तो इसको यदि 2 से काटूंगी तो 10 मान लेती हूँ। 0.5 दूनी 10, 10 मानूंगी, 0.5 आ जाएगा, यानी 4.5 आ रहा है 9/2 का डेसिमल में मान, दशमलव में। तो यहाँ से आ जाएगा 5 और इसको जब सॉल्व की तो यहाँ से आ जाएगा 4.5। कहा गया है थैली में कुल धनराशि 76 है, तो इनका योग कर लूँगी। जब योग करूँगी जिसको 76 टोटल धनराशि के बराबर कर लूँगी, 76 रुपये के बराबर कर लूँगी। अब फिर से पॉइंट यहाँ पर 45 4.5 है, इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये डेसिमल में आ गया। तो जब एक अंक छोड़कर दशमलव है तो बटा में 1 जीरो आ जाएगा। यदि इसको काट रही हूँ या इनको यहीं पे साथ में ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि टोटल पूछा गया है, तो 5 और 4 ये हो जाएगा 9.5। अब इसको सॉल्व कर लूँगी ताकि फ्रैक्शन में बना लूँगी। ये हो गया 9.5। यहाँ एक अंक छोड़कर पॉइंट है तो बटा में 1 जीरो लग जाएगा। अब इसको काट रही हूँ तो 19 बचे 95 और 5 दूनी 10, 19/2 आ रहा है, 19/2 और इसको 76 रुपये के बराबर करना होगा। 19/2 बराबर करेंगे 76 रुपये के, 76 रुपये के बराबर करेंगे। 19 चौक 76, 4 बार में चला जाएगा, 4 इंटू 2 करूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 8। तो यहाँ से 8 रुपये आ गया। जब 8 रुपये आ गया तो पूछा गया है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या है 9, 9 इंटू यदि 8 कर रही हूँ तो यहाँ से आ जाएगा 72। तो 72 आ जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि 1 रुपये के सिक्कों की 50 पैसे के 72 आ गया तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई करते 40 आ जाता, लेकिन यहाँ पर 50 पैसे के, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार के पास निश्चित संख्या में संतरे हैं जिनमें से 5% संतरे सड़े हुए पाए जाते हैं। वह शेष का 93% बेचता है और अभी भी 266 संतरे शेष बचे हैं। उसके पास मूल रूप से कितने संतरे हैं। तो जैसे कि 5% सड़े हुए निकले हैं,
सड़े हुए हैं। तो 95 से जो 95% बचेंगे उसी का उसने 93%, 95 का 93% यानी 93/100। और उसके बाद अभी भी उसका 7% ऐसे बचे हैं जो कि 95 का अभी भी 7% बचे हैं, जिसको बराबर कर लेंगे शेष संतरे जो कि 266 के बराबर कर लेंगे। तो 7 बटा हो जाएगा, 7% बचे हुए हैं, 7/2, इसको 266 के बराबर कर लेंगे। 266 के बराबर कर लेंगे। 19 बचे 95, 19 से चला जाएगा 5 बार में, फिर ये 19 से कम 19, 19 चौक 76, 4 बार में चला जाएगा यानी 14, 7 दूनी 14, 2 से जा रहा है। फिर इसको 5 से काट रही हूँ, 20 बचे 100, 20 इंटू 2 कर लूँगी, यहाँ से आ जाएगा 40। तो 40 से ये 100% का माना जाएगा, 100% बराबर आ जाएगा 4000। 4000 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी धनात्मक उचित भिन्न के व्युत्क्रम और स्वयं भिन्न के बीच का अंतर दे रखा है 9/20 हो तो भिन्न निकालनी है। तो सबसे पहले ये जो अंतर है 9/20 का, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को ऑप्शन से किया जा सकता है, क्योंकि इन दोनों, जैसे कि ऑप्शन ए है 3/5, तो इन्हीं दोनों का मल्टीपल गुणनफल यानी अंश और हर का गुणनफल जो कि हर आएगा। तो 3 और 5 इनका मल्टीप्लाई करने पर 15 आ रहा है, जो कि गलत हो जाएगा, 20 आना चाहिए। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है 4/5, इनका अंश और हर का गुणनफल 20 आना चाहिए, तो यहाँ से 20 आ रहा है, जो कि ये हो सकता है। फिर इसका भी 4/5 है, तो ये भी हो सकता है। 3/10 ये नहीं हो सकता क्योंकि 30 बन रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। अब चेक कर लेंगे कि यहाँ पर जैसे कि 4/5 है और ये दोनों ऑप्शन जो कि हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा गया है धनात्मक उचित भिन्न। जब उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन की बात की जाए तो हमेशा अंश और हर और अंश और हर की बात की जाए, जब प्रॉपर होता है, उचित होता है, तो अंश हर से छोटा होना चाहिए, यानी हर बड़ा होना चाहिए प्रॉपर हो तो, और अंश छोटा होता है हर से। तो इस ऑप्शन में से देखकर बनाया जा सकता है, जैसे कि 4/5, ये इसका 4/5 है, हर बड़ा है अंश से, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। और ये 5/4 ये इम्प्रॉपर अनुचित भिन्न है, ये है अनुचित भिन्न, जिसे कहा जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 4/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति अपने आय का 1/3 भोजन पर, अपनी आय का 2/5 मकान के किराए पर तथा अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है, तो उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष बचे हैं। उसकी आय क्या है? तो ये क्वेश्चन भी इजी है, जैसे कि वो आय इन टोटल इनकम का भोजन पर, यानी भोजन पर वो कर रहा है, भोजन पर ले लेते हैं, उसके बाद मकान, उसके बाद कपड़ों पर। भोजन पर उसने 1/3 भाग खर्च किया, 2/5 मकान पर और 1/5 कपड़ों पर। तो कुछ नहीं करना होता है, जैसे कि ये डिनोमिनेटर में 3 है, 5 है और 5 है, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जिसको टोटल मान लेंगे, एलसीएम यानी टोटल इनकम मान लेंगे, जिसको कहा जाएगा टोटल, उसका इनकम है। टोटल इनकम यानी कुल आय 15 मान लेती हूँ, टोटल इनकम 15 मानूंगी, राइट, क्योंकि एलसीएम लेने पर अब 3 से 15 5 बार में जाएगा, 5 एकम 5, तो यहाँ से आ जाएगा 5 भोजन पर। फिर ये 5 से 3 बार में जाएगा, 3 × 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, अंश का मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। फिर यहाँ से 3 बार में चला जाएगा,
तो भोजन पर हो जाएगा 5 रेशियो और मकान पर 6 और कपड़ों पर हो जाएगा 3 रेशियो। जब कहा गया है टोटल 15 मानी हूँ, टोटल 15 मानी हूँ, 15 में से 5 भोजन पर निकल गया और 6 मकान पर और 3 कपड़ों पर, तो यहाँ से हो गया 11 और 3 14, 14 हो गया। तो अभी भी जो शेष बचा है, कहा गया है अभी भी 400 रुपये शेष बचे हैं। तो जो बचा हुआ है टोटल हमें 15 चाहिए, अभी 15 नहीं हुआ है। यदि इसमें 1 रेशियो और ऐड करते तब 1 रेशियो और होता तब 15 होता। तो यानी जो बचा हुआ रेशियो है शेष वो 1 रेशियो है। और यही कहा गया है अभी उसके पास अभी भी 400 रुपये बचे हैं। तो यानी ये जो 1 रेशियो है इसको 400 के बराबर कर लेंगे। 1 रेशियो बराबर 400। तो कहा गया है उसकी कुल आय, उसकी टोटल आय कितनी है, तो 15 है, राइट। 15 मानी हूँ, 15 इंटू 400 कर लूँगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6000। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी एक दूसरे से 720 किलोमीटर है। एक ट्रेन 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सुबह 6 बजे ए से चलना शुरू करती है। दूसरी ट्रेन 27 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सुबह 7 बजे बी से चलना शुरू करती है, तो वह किस समय मिलेंगी। यानी 2 ट्रेन है, उनके बीच की दूरी 720 है, टोटल डिस्टेंस 720 है। अब यहाँ पर ए है और बी ले लेते हैं। ए से जो कि है 6 बजे चलना शुरू करती है, जिसकी चाल दे रखी है 56 किलोमीटर प्रति घंटा। 56 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि 6 बजे सुबह 6 AM पर चलना शुरू करती है। फिर दूसरी ट्रेन जो कि 7 AM पर चलना शुरू करती है, सुबह 7 बजे चलना शुरू कर, जिसकी चाल है 27 किलोमीटर प्रति। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले यहाँ टाइम को इक्वल करना होता है। जैसे कि यहाँ 7 AM है और यहाँ पर 6 AM है, तो हमें ये लास्ट वाला जो समय होता है यानी 7 AM बनाने के लिए हमें इस 6 AM से और 7 AM पे आना होगा, 7 AM पे आना होगा। तो यानी जब हम 7 AM पे आएंगे यानी 7 बजे आएंगे, तो ये हो जाएगा जब एक घंटे में 56 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है। हमें यहाँ पर 1 घंटे में 56 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है। तो 6 से अब 7 पर आ चुके हैं। जब 7 AM पर आ चुके हैं तो यानी 1 घंटे में उसने 56 किलोमीटर और दूरी तय करना होगा। अब ये जो 56 किलोमीटर दूरी तय की जा रही है उस दूरी को टोटल डिस्टेंस में से घटाना होगा। जो बचेगा टोटल डिस्टेंस जो कि 720 है, 720 है, उसको 56 में से घटा लेंगे क्योंकि 1 घंटे में तय किया जा रहा है 56 किलोमीटर दूरी। तो यहाँ से आ जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पर 11 में से 5 जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर यानी 664 आ रहा है। अब पहले टोटल डिस्टेंस था 720, अब टोटल डिस्टेंस रह गया जब यहाँ पर 1 घंटे में 6 से 7 बजे आने पर, अब टोटल डिस्टेंस रह जाएगा 664। टोटल डिस्टेंस 664 रह जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस रहेगा, टोटल डिस्टेंस। अब इस टोटल डिस्टेंस 664 आ गया। अब रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल लग जाएगा। जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के विपरीत जाते हैं तब रिलेटिव स्पीड यानी इनकी चाल आपस में ऐड हो जाती है। तो 56 किलोमीटर प्रति घंटा से ए से जाया जा रहा है और 27 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो इन दोनों को फिर से ऐड कर लूँगी। ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया, टोटल डिस्टेंस। अब स्पीड की बात करें, स्पीड जो कि हो जाएगा 56 प्लस कर लेंगे 27, क्योंकि इन रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर 27 जो कि जुड़ जाएगा, इन दोनों का योग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 83 आ गया। तो यहाँ पर टाइम हमें निकालनी है। टाइम निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस जो कि 664 है और टाइम 83 आ गया, यहाँ पर स्पीड जो कि 83 आ गया, इन दोनों का योग 83 आ गया। इस 83 का इसमें भाग लगा दूंगी। जब 83 का भाग लगाऊंगी तो ये चला जाएगा 8 अठाई 64, 8 से चला जाएगा और 8 तिरिके 24, यानी 8 घंटे का समय लगेगा। अब जो आप पूछा गया है किस समय मिलेंगी,
तो जो आखिरी का समय यानी 7 बजे, तो ये 7 AM में ऐड हो जाएगा, यानी 7 + 8, 7 + 8 घंटे यदि कर रही हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 3 PM। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक कार्य का 50% 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य का 25% 1 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। तो एक कार्य का 50% इसको सॉल्व करेंगे, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 आ जाएगा, 50/100 करूँगी 1/2, तो 1/2 जो कि कार्य है 5 दिनों में कर रहा है, तो यहाँ से ए का आ जाएगा 1 दिन में, तो 2 दिन में हो जाएगा, 1 दिन में 5 भाग, तो 2 दिन में हो जाएगा 10। और फिर बी उसी कार्य का 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा 1/4, 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 इसको 1 दिन में किया जा रहा है, तो 4 दिन में ये हो जाएगा 1 भाग 1 दिन में, तो 4 भाग ये हो जाएगा 4 दिन में। बी का आ जाएगा 4, तो अब यहाँ से ए का 10 और बी का 4 आ गया है, तो मैं इसको हटा रही हूँ, एक्सप्लेन करने के लिए लिखी थी। ए का आ गया 10 दिन और बी का आ गया 4 दिन। 10 और 4 दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 20, 10 से 2 बार में चला जाएगा और 4 से 5 बार में चला जाएगा। तो कहा गया है दोनों मिलकर कितने दिन में टोटल वर्क 20 है, और यदि दोनों की इफिशियंसी को ऐड कर रहे हैं तो 20/7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 35% की छूट पर 26,000 रुपये में बेच दी गई, यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करनी है। तो 35% इसका फ्रैक्शन वैल्यू यदि निकालेंगे तो 35/100 करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 7 35, 20 25 100, तो 20% पर 20 रेशियो पर 7 का छूट दिया जाएगा, तो 20 से ये हो जाएगा 7 का छूट देने के बाद 13, ये 13 जो आया है इसको बराबर कर लेंगे 2600 रुपये के, वास्तविक जो रुपए है 2600 इसके बराबर कर लेंगे, यहाँ सिर्फ 2 जीरो रहेगा। 13 से यदि काट रही हूँ तो यहाँ से आ रहा है 1 रेशियो का मान 200 आ जाएगा। जब 1 रेशियो का मान 200, तो MP हमें निकालना है, तो इस 20 का मल्टीप्लाई कर लूँगी, तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 4000, जो कि मार्केट प्राइस निकल कर आ जाएगा। अब 15% हो, यदि छूट 15% हो तो 15% इसका फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे, यानी 15 यदि 100 कर रही हूँ तो 5 दिया 15, 3/20 आ जाएगा, तो 20 पर 3 का छूट देने पर 17 हो जाएगा। 20 पर यदि 3 रेशियो का छूट दिया जाएगा तो 17 हो जाएगा। यदि 20 मार्केट प्राइस दे रखा है, ये मार्केट प्राइस का है, और ये 3 का छूट देने के बाद 17 जो कि सेलिंग प्राइस बच गया, इस 20 रेशियो को 4000 के बराबर करूँगी, तो 20 से 4000 ये चला जाएगा, 1 रेशियो का मान आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर इसमें 17 में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यदि यहाँ पर 17 में मल्टीप्लाई करूँगी तो 17 दूनी के 34, यहाँ पर 26,000 है, तो यहाँ 3 जीरो रहेगा, फिर 34,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल 45√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी ऊंचाई निकालनी है। तो जब समभुज है यानी समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल की बात की जा रही है, तो समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि होता है √3 A² अपॉन होता है 4। तो क्षेत्रफल दे रखा है 45√3, तो इस √3 A² अपॉन 4 बराबर कर लेंगे 45 √3 के, √3 से √3 चला जाएगा,
ए स्क्वायर बराबर 45 इंटू 4 करूँगी तो 4 पच्चे 20, 4 चौका 16 और 1 18, 16 और ये 2 18 हो जाएगा। फिर ए स्क्वायर, यदि ए स्क्वायर बराबर ये 18 180 है तो इस 180 को मैं तोड़ रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर ये चला जाएगा 9 9 दूनी 18 यानी 20 और 9 का मल्टीपल हो रहा है। अब इस 20 का भी फैक्टर कर रही हूँ, तो यदि 20 का फैक्टर करूँगी तो ये हो जाएगा 4 और 5 का मल्टीपल बनेगा, यानी ए स्क्वायर बराबर, यदि ए स्क्वायर बराबर है 9 ले ली और फिर से इस 20 का फैक्टर करने पर 4 और 5, तो अब इस 20 को छोड़ देती हूँ, सिर्फ 4 और 5 इसका फैक्टर लूँगी, 4 और 5 का मल्टीपल। तो रूट आता यहाँ पर ए स्क्वायर, अब रूट इधर आ जाएगा, रूट के अंदर 9 4 और 5, क्योंकि हमें ए का मान चाहिए, 4 और 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए का माना जाएगा, रूट से बाहर आएगा, ये 9 है तो रूट से बाहर आ जाएगा 3, फिर 4 है तो 2 आ जाएगा और रूट के अंदर रहेगा सिर्फ 5। यहाँ से ए का माना जाएगा 6√5, ए का मान 6√5 आ गया है। ऊंचाई निकालनी है तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है, ऊंचाई बराबर होता है √3a/2 और इसी को निकालना है, यानी √3, ए का मान है 6√3 और अपॉन में 2, इनको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यदि यहाँ से 5 रहेगा, माफ़ करिएगा क्योंकि 5 है, ध्यान दीजिएगा 5 है, 5 इंटू 3 यहाँ से आ जाएगा 15, √15, 6√15/2, 2 से काट रही हूँ, 3 दूनी 6, यानी 3√15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3a² होता है, और ऊंचाई की बात करें तो √3a/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी ने एक व्यवसाय आरंभ किया, ए ने 8,000 रुपये निवेश किया, बी ने 10,000 रुपये निवेश किया। उसके बाद 6 महीने बाद सी भी 6,000 रुपये निवेश के साथ उस व्यवसाय में शामिल हो गया। 3 वर्षों में उसने 9,660 रुपये लाभ उन्हें मिल रहा है। तो सी का हिस्सा पूछा गया है, ए है, बी है और सी है। ए 8,000 रुपये निवेश कर रहा है, ए 8,000 रुपये, बी 10,000 रुपये और सी 6,000 रुपये निवेश कर रहा है। तो क्यों ना सबसे पहले इनको काट लेती हूँ, 3 जीरो से 3 जीरो चला जाएगा, फिर यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो चला जाएगा। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो यहाँ ए 3 वर्ष के लिए निवेश करेगा, फिर बी भी 3 वर्ष के लिए ही निवेश कर रहा है, साथ में सी 6 महीने बाद आ रहा है, बी 6 महीने बाद आ रहा है। तो यानी 3 साल टोटल टाइम है, टोटल टाइम 3 साल का है, राइट। अब इस 3 साल में 6 महीने बाद आ रहा है, तो शुरू के 2 साल और 6 महीने हो गया, 2 साल और 6 महीने। इस 6 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए ईयर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 6 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे, 6/12 कर लेंगे, 6/12 कर लेंगे तो इससे 6 से चला जाएगा, 1/2 आएगा, 1/2। तो जब इसको सॉल्व कर रही हूँ, जब इसको 2 वर्ष 1/2, 2 दूनी 4, 4 और 1 5 ऐड हो जाएगा, तो 5/2 आ जाएगा, यानी 2.5 साल का 5/2 आ जाएगा। तो 5/2 वर्ष के लिए बी ने 2.5 साल के लिए निवेश किया। यहाँ से अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू, यहाँ पर 8 बचा, 8 इंटू 3 24 हो जाएगा, फिर 10 यहाँ पर 10 बचा, 10 इंटू 3 30 हो जाएगा, 6 इंटू 5/2, तो 6 बचे 30/2 यदि कर रही हूँ तो इसको काटूंगी, ये हो जाएगा 15। इनका फ्रैक्शन, इनको सॉल्व करूँगी, फ्रैक्शन को 15 आ जाएगा। फिर इसको भी काटा जा सकता है 3 से, 8 3 के 24, 10 3 30,
5 तिया 15, तो 8, 10 और 15 के अनुपात में बट जाएगा। अब कहा गया है 3 वर्ष में उन्हें 9,660 रुपये का लाभ हो रहा है, तो इन्हीं रेशियो में बटेगा। इन सभी को तीनों को ऐड करूँगी तो यहाँ से 10 और 18, 18 और 5 23 हो जाएगा, यानी 23 रेशियो को यदि बराबर कर रही हूँ 9,660 के, तो 23 से काटूंगी, 23 चौका 92 बचेगा यहाँ पर, फिर 4 बचेगा, तो 23 दूनी 46 एक रेशियो का मान आ जाएगा। एक रेशियो का मान 42, एक रेशियो का मान यदि 42 आ गया तो कहा गया है सी का हिस्सा, और सी का हिस्सा है 5। सी का हिस्सा 5 रेशियो है, तो एक रेशियो का मान यदि 42 है तो सी का 5 इंटू 42 यदि कर रही हूँ, 5 इंटू 42 यदि कर रही हूँ तो ये चला जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौका 20 और 21, यानी 2100 रुपये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज, साधारण नहीं है माफ़ करिएगा, वार्षिक ब्याज दर 1.5 वर्ष ब्याज की गणना करें जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज उधार दी गई हो। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, यानी ब्याज जो कि अर्धवार्षिक दे हो, तब जब अर्धवार्षिक रहता है तो रेट होता है आधा और टाइम हो जाता है डबल, टाइम हो जाता है डबल, तो रेट हो जाएगा, जैसे कि रेट है 10% तो रेट हो जाएगा 5%, रेट आधा हो जाता है, रेट अब 5% हो जाएगा और टाइम डबल हो जाएगा, टाइम है 1.5, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लूँगी, ये हो जाएगा 3 वर्ष का समय रहेगा, और प्रिंसिपल जो कि 1000 है। मैं इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करने वाली हूँ। तो जैसे कि 1000 है, 1000 का 5%, 5/100, रेट है 5%, 3 वर्ष का समय लग रहा है, टाइम 3 वर्ष का लग रहा है, तो ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 शून्य से शून्य चला जाएगा, यहाँ से आ गया 50। अब इस 50 का 5% फिर से निकालना होगा, 50 का 5% 5/100 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ से 25 इंटू शून्य से शून्य चला जाएगा, 25 आ रहा है, लेकिन बटा में एक जीरो भी है, 10 है, तो एक अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा। फिर इस 2.5 का 5% यदि निकाल रही हूँ तो इसको यहाँ ध्यान रखिएगा, जब एक अंक छोड़कर दशमलव है तो यहाँ पर एक जीरो लग जाएगा और ये दशमलव हट जाएगा। 25 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करूँगी, 25 5 ये हो जाएगा 125, लेकिन बटा में ये 1000 है, राइट, तो 1000 है, यानी 3 जीरो बटा में है, तो 3 अंक छोड़कर 1 2 3 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा, तो ये हो जाएगा 0.125। अब जब मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाई हूँ और टाइम 3 वर्ष का है, तो पहले वर्ष 3 का मल्टीप्लाई किया जाता है, दूसरे वर्ष 3 का मल्टीप्लाई किया जाता है, और आखिरी में तीसरे वर्ष 1 का मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ से आ जाएगा 5 तिया 15, 150 आ जाएगा। फिर यहाँ से 25 इंटू 3 का मल्टीपल हो जाएगा 75, तो 7.5 आ जाएगा। फिर इनका मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये हो जाएगा 5 2 1, उसके बाद 0। इनको ऐड कर लूँगी क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और उसके बाद 2, 5 और 1 6, उसके बाद 7, यानी 157, ये हो जाएगा 157.625। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। जब भी टाइम 3 वर्ष का होता है, टाइम 3 वर्ष का हो, तो उस केस में पहले वर्ष 3 का मल्टीप्लाई किया जाता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाया जाता है, दूसरे वर्ष भी 3 का और तीसरे वर्ष 1 का। जब टाइम 2 वर्ष का रहता है तो पहले वर्ष 2 का मल्टीप्लाई किया जाता है और आखिरी में 1 का मल्टीप्लाई किया जाता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर में।